बहुत ही मजेदार और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि गोइंग कंसर्न कहलाता है। तो आइए डेफिनेशन इसको अंडरस्टैंड करते हैं। व्हाट इज गोइंग कंसर्न? accounting assumption that a business will continue its operation for the foreseeable future। देखिए, ये कह रहा है कि एक अकाउंटिंग की assumption है जो कि ये अज्यूम करती है, फर्ज करती है कि बिजनेस कंटिन्यू ऑपरेट करेगा, यानी कंटिन्यू मुसलसल चलता रहेगा फोरसीएबल फ्यूचर तक। आए देसी जबान में इसको समझने की कोशिश करते हैं। गोइंग कंसर्न का मतलब होता है बिजनेस ऐसे ही चलता रहेगा जैसे कंटिन्यूसली चल रहा है, बंद होने का या बंद करने का कोई हमारा प्लान नहीं है। इसको एक एग्जांपल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल आपके सामने के तौर पे एक दुकानदार है, 10 साल से एक दुकान को चला रहा है और उसका ओनर है, और हर साल वो माल भी खरीदता है, यानी इन्वेंट्री परचेज करता है, सेल करता है, रेंट भी टाइमली पे करता है, और इसका प्लान है अपने बिजनेस को फोरसीएबल फ्यूचर तक रन करने का, यानी फ्यूचर की प्लानिंग भी साथ साथ कर रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं बिजनेसमैन है, ठीक है, ये बिजनेस को रन कर रहा है, और ये गोइंग कंसर्न की असम्पशन क्या है कि ये अपने बिजनेस को फोरसीएबल फ्यूचर तक रन करेगा। अब यहाँ पे सवाल आता है कि सर व्हाट इज फोरसीएबल फ्यूचर, इसकी मीनिंग क्या होती है? तो इसको भी डिस्कस करते हैं हम। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, इसका मतलब कि बिजनेस गोइंग कंसर्न पे काम कर रहा है। इसका मतलब ये होता है कि बिजनेस ये अज्यूम कर रहा है, ओनर ये अज्यूम कर रहा है कि जो हमारा बिजनेस है वो 1 साल या 1 साल से ज्यादा के अरसे के लिए रन करेगा। ये बात समझ आती है? अभी जो बिजनेसमैन की असम्पशन है ये किस बेस पर होती है? देखिए, अगर फॉर एग्जांपल कोई बिजनेस ऐसा है जिस पर लिक्विडिटी इशू नहीं है, यानी कैश फ्लोज का कोई इशू नहीं है, फाइनेंशियल जो उसकी पोजीशन है वो बहुत ही बेटर और एक्सीलेंट वे में है, यानी उसके पास कैश अवेलेबल है अपने सप्लायर को पे करने के लिए, कैश अवेलेबल अपने एम्प्लॉय को पे करने के लिए, और कैश अवेलेबल अपने वर्किंग कैपिटल की साइकिल को रन करने के लिए, यानी बिजनेस को ऑपरेशन को चलाने के लिए। अगर उसके पास कैश अवेलेबल है और वो टाइमली अपने जो डेटर्स हैं, कस्टमर्स हैं, उनसे पैसे रिकवर भी कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि बिजनेस गोइंग कंसर्न के असम्पशन पर है, यानी इसका कोई प्लान भी नहीं अपने बिजनेस को सेल करने का, एक क्लोज डाउन करने का। अगर इसके बरक्स अगर हम देखें तो एक बिजनेस ऐसा है जो कि फाइनेंशियली उसकी वेल्थ अच्छी नहीं नजर आ रही, उसके पास कैश फ्लो का प्रॉब्लम है, उसको अपने एम्प्लॉय को पैसे देने के लिए भी सैलरी नहीं है, उसको अपने सप्लायर को पैसे देने के लिए भी पैसे नहीं है, और ना ही वो अपने डेटर से भी पैसे रिकवर कर पा रहा है। ऐसी सिचुएशन को हम बोलते हैं कि ये बिजनेस गोइंग कंसर्न के असम्पशन पर नहीं है। वो फोरसीएबल फ्यूचर से पहले ही क्या हो जाएगा, बिजनेस फोरसीएबल फ्यूचर से पहले क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। फोरसेबल फ्यूचर क्या होता है? वो अरसा, यानी वो लॉन्गर पीरियड जिसमें बिजनेस रन करेगा। अब ये लॉन्गर पीरियड किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? जनरली ये अजम्पशन होती है कि बिजनेस 1 साल या उसके अरसे से ज्यादा चल जाएगा। अगर 1 साल से ज्यादा हमारा बिजनेस रन कर रहा है, इसका मतलब हम लोग गोइंग कंसर्न के असम्पशन पर है। हाँ, कुछ बिजनेस को देख के आपको आइडिया हो जाता है कभी 1 साल से कम टाइम में भी रन नहीं करेगा, क्योंकि हमारा बिजनेस का प्लान बना हुआ है कि हम उसको सेल आउट कर देंगे, क्लोज डाउन कर देंगे, या कोई फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स आ गई है, कैश फ्लोज की प्रॉब्लम हो गया, तो इस कॉन्सेप्ट इस वजह से हमारी जो गोइंग कंसर्न की जो असम्पशन है वो हिट हो जाएगी। और अगर हमारी गोइंग कंसर्न की असम्पशन हिट हो गई ना, तो फिर जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं हम, जिसमें इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और 3 कंपोनेंट्स और हैं जो कि फिलहाल अभी आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन वो तमाम गोइंग कंसर्न के असम्पशन की बेस पर फिर नहीं बनाए जाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि मैं यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से डिलीवर कर सका हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, जिसमें हम सीखेंगे एंटिटी की डेफिनेशन क्या। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत ज्यादा इफेक्टिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक टाइमली नोटिफाई की जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर द चैनल एंड लाइक फॉर द वीडियो। See you in the next lecture.